प्रोग्राम टाइमलाइन से गड आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, क़ौमी इक़्तिसादी सर्वे 2022-2023 अॼु पेश कयो वियो आहे ऐं क़ौमी इक़्तिसादी सर्वे में ॿुधायो वियो आहे त मुल्की मुआशी तरक्की जी शरह 0.29 रही आहे। सनती शोबे जी तरक्की 2.94 ऐं ज़रई शोबे जी तरक्की 1.55 रही। सर्विस वारे शोबे जी जेका तरक्की आहे उहा 0.86 रही है। क़ौमी इक़्तिसादी सर्वे में ॿुधायो वियो आहे त आलमी हिकहटी ऐं सैलाब मुल्की मैशत के तमाम घणो नुक़सान ॾिनो। जेको महांगाई जो सबब है वो आलमी मार्केट में महांगे हुजण जे करे उन जा असर हिते पिया नथा। जेके प्रोग्राम जे हिस्से में असां हिते ॻाल्हाईंदासीं त मुआशी तौर ते गुज़िरियल साल कीअं रहियो, छा जेको हुकूमती सर्वे में ॿुधायो वियो आहे ग्राउंड ते ॿीअ सूरत हाल या मुख़्तलिफ़ आहे। ॿियो उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त जेकॾहिं IMF सां मामला तय नथा थियनि। हालांकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज़ शरीफ़ त चयो आहे त असां IMF जूं तमामु शर्तूं पूरियूं कयूं आहिनि ऐं IMF जी ख़्वाहिशनि मूजिब भी हीअ हिकु बजट आहे उहो ठाहियो वियो आहे। हालांकि IMF पिण कंहिं हद ताईं इत्मिनान जो इज़हार पिण कयो आहे, पर जेकॾहिं IMF सां मामला तय नथा थियनि त पोइ ऑप्शन बी जेका हुकूमत ॻाल्हि करे पई त ऑप्शन बी छा आहे। इन्हनि तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे काशिफ़ मुस्तफ़ा साहब, पाण मुआशी माहिर आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, पाण मुआशी माहिर आहिनि, सरमाएदार आहिनि। काशिफ़ साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कौमी इक़्तिसादी सर्वे तो इसाक डार साहब ने पेश कर दिया और वो आपके सामने भी है, लेकिन फिर भी सवाल यही होगा कि अगर IMF के साथ हमारे मामलात तय नहीं पाते, अगर मुआहदा नहीं होता, तो फिर ये जो बजट आ रहा है ज़ाहिर इसमें टैक्स लगेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर आपको कैसा मुआशी तौर पे पाकिस्तान नज़र आ रहा है और क्या IMF के बगैर हम रन कर सकते हैं? देखिए, मेरा इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग एक कन्विक्शन है। जनरली लोग डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के हैं तो वो कहते हैं कि विदाउट IMF भी आप, तो ये सिर्फ IMF की फंडिंग की बात नहीं है कि अगर हम अपने 12 महीने की एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करें और फिर कहें कि जी हमारी इतने डेफिसिट या शॉर्टफॉल है और उसको मीट करने के लिए IMF की फाइनेंशियल सपोर्ट से ज्यादा जो इंडोर्समेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप वर्ल्ड मार्केट में जाते हैं या कंट्री टू कंट्री इंटरैक्ट करते हैं या जब आप अपने बिजनेसेस को सेल करने की कोशिश करते हैं या DFIs जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रीच आउट करते हैं, तो उनके पास तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, आपकी फाइनेंशियल साउंडनेस को इवैल्यूएट करें। तो वो रिलाई करते हैं हैवीली IMF की इंडोर्समेंट पे, क्योंकि जब IMF किसी कंट्री के साथ एंगेज करता है तो वो सिर्फ एक लैंडिंग अरेंजमेंट नहीं होता बल्कि एक पूरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होती हैं और IMF ओवर द पीरियड अपनी अग्रीड अमाउंट को डिस्बर्स करता है और उस कंट्री को फोर्स करता है कि वो एक इकोनॉमिक ट्रांजिशन से होकर गुजरे। तो जब आप IMF के साथ होते हैं तो ये एक इंडोर्समेंट निकलती है। जब वो इंडोर्समेंट निकलती है और फिर जब आप दूसरे लेंडर्स के पास जाते हैं तो उनको ये अंदाजा होता है कि इस कंट्री के डिफॉल्ट होने के चांसेस कम है, लिहाजा इसको लैंड या यहाँ इन्वेस्ट किया जाए जी। और अब बहुत सारे ममालिक भी अपनी इन्वेस्टमेंट उन ममालिक में करने को तरजीह देते हैं अगर ऐसे वो पाकिस्तान आए कि अगर हम आए। तो अब आप देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट तमाम फ्रंट से रुक चुकी है और एक परसेप्शन डेवलप हो चुका है कि शायद पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स और डिफॉल्ट फाइनेंशियली। जब ये परसेप्शन प्रमोट होगा और IMF आपके पास नहीं आएगा तो आपके रास्ते बहुत महदूद हो जाते हैं अपने एक्सटर्नल फंड के ऊपर फंड रेज करने के। चाहे डोमेस्टिक फंड पे तो शायद आप ऊपर नीचे करके चीजों को स्क्वीज करके गुजारा करें, लेकिन अब एक पाकिस्तान बहरहाल ग्लोबली उसकी इंटरकनेक्टेडनेस है, उसकी रिलायंस है, उसने अब ऑयल समेत बहुत सारी चीजों को बाय करना है, उसकी LCs में ओपन होना है। और ये एक चीज नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में लोकलाइजेशन का एलिमेंट बहुत सी दहाइयों से नहीं हुआ, तो आपने इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यू हैव टू इंटरैक्ट। जब आपने इंटरैक्ट करना है और IMF ना हो और आप रिस्ट्रक्चरिंग करें तो आप उसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को कैलकुलेट करें कि आपके लिए पैसा रेज करना मुश्किल हो जाएगा, आपके बॉन्ड्स रेज करना इम्पॉसिबल। तो इसलिए IMF का होना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, आप काशिफ साहब कतई कलाई माफ, आप ये कह रहे हैं कि IMF बहुत जरूरी है,
हमारी जैसी मुल्क की मैशत के लिए, जहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं उसमें, और फिर IMF का जो सर्टिफिकेट है वो बहुत अहम है। लेकिन काशिफ साहब फिर सवाल ये आता है ना कि IMF के तो तमाम शराइत हमने मान ली, हता कि अब हमने तो अपने दोस्त ममालिक से भी उसको रिटर्न में लिखवा के दे दिया कि भाई हम जो है वो मदद के लिए आएंगे, उसके बावजूद अगर डेडलॉक है तो फिर कहाँ है? आपको क्या लगता है क्यों है आखिर? इसमें क्योंकि इस हवाले से बहुत सी बातें हुई हैं, मुझे जो एक लॉजिकल कंक्लूजन लगता है वो एक डेफिसिट है। अब इसके पीछे जो पॉलिटिकल सिचुएशन भी हो सकती है, जो मीडिया में बात की जा रही है, कोशिश करें तो पाकिस्तान में जब इमरान खान की गवर्नमेंट ने PTI की गवर्नमेंट ने इस चीज को नेगोशिएट किया, और नेगोशिएट करने के बाद एक लेवल पर आकर उन्होंने उन तमाम अग्रीमेंट को, रिफॉर्म्स को, KPIs को इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से एक डेफिसिट आया और IMF ने उस प्रोग्राम को सस्पेंड किया। जब अब इस करंट गवर्नमेंट ने उसको रिज्यूम करने की कोशिश की तो आप पॉलिटिकली पाकिस्तान के हालात को जरा इवेल्युएट करें और किसी लेंडर के पर्सपेक्टिव से देखें या IMF के पर्सपेक्टिव से देखें कि जो पॉलिटिकल सेटअप की कंटिन्यूएशन है वो क्या हमें 12 महीने या 24 महीने या 36 महीने पर नजर आती है। क्योंकि जब आप IMF के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जी आप इस प्रोग्राम को रिज्यूम करें, और वो कहते हैं कि आपने माजी में बहुत सारी चीजों को वायलेट किया, और फिर आप कहते हैं कि नहीं हम ये रिफॉर्म्स करेंगे, हम ये डेफिसिट खत्म कर देंगे, हम सब्सिडीज रिमूव कर देंगे, हम अपने टैक्स टू GDP इतना ले जाएंगे, और जब वो IMF देखता है कि करंट गवर्नमेंट की कॉन्टिन्यूटी पर क्वेश्चन मार्क है, तो नेचुरली जो आप वादे कर रहे होते हैं वो उनके लिए उनको रिलाय करना बहुत मुश्किल होता है, और जबकि आपकी एक उन प्रॉमिसेस को ब्रीच करने की हिस्ट्री भी हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ट्रस्ट डेफिसिट है और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी उसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है। अगर इसी गवर्नमेंट के पास अगले 2-3 साल की क्लैरिटी होती तो मेरे ख्याल में ये डील बहुत पहले क्लोज हो चुकी होती। अच्छा काशिफ साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। मिर्जा अख्तियार बेग साहब ने भी हमें प्रोग्राम ज्वाइन किया, उनको भी प्रोग्राम इन करते हैं। मिर्जा साहब प्रोग्राम में खुशामदीद सर। मिर्ज़ा साहब से हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हुई है, दोबारा जैसे ही उनसे रब्ता बहाल होता है तो उनसे हम ये ज़रूर उनका कमेंट भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मुस्तफ़ा साहब, काशिफ साहब ये बताइएगा कि ये जो हुकूमत कह रही है कि अगर IMF के साथ हमारा मुआहदा नहीं होता तो फिर हमारे पास सेकेंड ऑप्शन मौजूद है, आपको क्या लगता है कि सर वो सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? देखिए, अगर आप अगले अगेन आई हैव टू रिलाई ऑन मीडिया न्यूज के जो हमारी एक्सटर्नल फ्रंट पे लाइबिलिटीज और पेमेंट रिसीट और पेमेंट आउटवर्ड का जो डेफिसिट है वो शायद अगले 12 महीने पे कोई $5 बिलियन के आसपास है जी, बिल्कुल। तो आप ये कह सकते हैं कि जी अगर चाइना और सऊदी अरब और UAE और जो दोस्त ममालिक हैं वो मिलकर ना सिर्फ जो उनकी जो अमाउंट हमने पे करना है उसको रोल ओवर कर दें और उसके साथ साथ वो हमें नई लाइंस इशू कर दें, यानी कि वो सब मिलकर हमें $5 बिलियन मजीद एक्सटेंड कर दें ताकि अगले 12 महीने पर हमारी पेमेंट और हमारे रिसीट का जो रिकंसिलिएशन है वो मैच हो जाए। अगर वो मैच हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जी हमारे डिफॉल्ट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि जितनी पेमेंट है उतना पैसा हमारे पास मौजूद है। तो ये प्लान बी हो सकता है, लेकिन इस प्लान बी जैसे मैंने पहले भी कहा कि नेचुरली आपको ग्रो करना है, आपको इफेक्टिवली काम करना है, तो उसके लिए प्लान बी इतना इफेक्टिव शायद ना हो, बट प्लान बी। काशिफ साहब मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, मिर्जा साहब को प्रोग्राम इन करते हैं। मिर्जा साहब मेरी आवाज़ आप तक आ रही है सर? जी आ रही है। अच्छा मिर्जा साहब प्रोग्राम में खुशामदीद। मिर्जा साहब ये बताइए कि ये जो कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया गया है इसमें तो ये कहा गया है कि क्योंकि महंगाई का एक बहुत बड़ा सबब आलमी मार्केट में है, इसी वजह से यहाँ महंगाई हुई है, और फिर सैलाब का भी जिक्र किया गया और फिर आपके सामने कुछ और चीज़ें भी हैं। क्या आप सेटिस्फाई हैं सर? सेटिस्फाई हैं जो सर्वे आया है? ग्राउंड पे भी यही सूरत हाल है? नहीं, ये गलत बातें हैं जी। दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस कम हुई हैं, तेल की कीमत, खुर्दनी तेल की कीमत आधी हो गई है जी। गेहूं की कीमत, चावल की कीमतें, दालों की कीमतें, इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ जी सर। उसके अलावा सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें कम हुई है। $120 पे हम पहुंच गए थे, अब $68-70 पे हम आ गए। तो ये बात नहीं है सही कि दुनिया की
दुनिया में कसाद बेदारी जरूर है, दुनिया में रिसेशन है और जिसकी अफरात-ए-ज़र वहाँ बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से महंगाई है और हमारे मुल्क में भी अफरात-ए-ज़र 30% से ज्यादा हो गया है। लिहाजा वो एक महंगाई का सबब है। खाने पीने की अशिया, हमारी ज़राअत को हमने नजरअंदाज किया। हम ये चीजें इंपोर्ट करके 300 रुपए के डॉलर पे सस्ता दे सकते? नहीं दे सकते। ये तमाम ज़रूरी अशिया हम अपने मुल्क में उगाते थे, फिर एक्सपोर्ट भी करते थे। चावल है, शुगर है, शक्कर है, ये दालें हैं, ये तमाम खाने पीने की अशिया, कॉटन वगैरह हम एक्सपोर्ट करते थे। आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर 30 रुपए 300 रुपए के डॉलर पे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो सस्ती नहीं हो सकती। फिर हमने जी जब ज़राअत को नजरअंदाज किया, मैन्युफैक्चरिंग को नजरअंदाज किया, इंपोर्ट के ऊपर हम बढ़ते चले गए और इंपोर्ट हमारी बढ़ बढ़ के 72 बिलियन डॉलर, उससे पहले 80 बिलियन डॉलर हो गई, तो हमारा सब चीज आउट हो गया क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट तो 30 बिलियन थी सिर्फ। तो 50 बिलियन डॉलर का तिजारती खसारा ने हमारे तमाम रिजर्व चाट लिए, खा लिए। वहां पे फिर आपको रुपए की कदर पे दबाव आया, रुपया डेप्रिशिएट होता गया और डॉलर एप्रिशिएट होता गया और आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं। अच्छा मिर्जा साहब, अब क्योंकि आप सॉरी कतई कलाम, अब क्योंकि कल बजट पेश होना है और अब ये बजट कैसा होगा वो तो कल पता चलेगा हमें, लेकिन सवाल जो बुनियादी सवाल है, क्योंकि IMF ने भी कहा है कि ये बजट बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए, मैंने काशिफ साहब से भी यही सवाल किया कि अगर IMF के साथ हमारा मुआहदा नहीं होता तो फिर सर सेकंड ऑप्शन क्या होगा? देखिए, IMF से अगर मुआहदा नहीं होता तो आपका रुपया जो है 350 हो जाएगा, आपकी LC'यां बाहर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपकी रैंकिंग जो है नेगेटिव से मजीद डाउनग्रेड कर दी जाएगी और पाकिस्तान एक मजदार में फंस जाएगा। मैं और तमाम माशरत के स्टूडेंट्स इस बात के कायल हैं कि हमें इतने आगे बढ़ के अब IMF के एग्रीमेंट को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें IMF का एग्रीमेंट करें, अगर एक दो और शराइत उनकी हैं उसको भी पूरा करें, क्योंकि IMF का एग्रीमेंट होगा तो बाकी दरवाजे डॉलर आने के खुलेंगे। आज से हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के फंड्स अप्रूव लिमिट है हमारी 4-5 बिलियन डॉलर की, वो रोके हम उन्होंने कि वो देख रहे हैं कि IMF का एग्रीमेंट होता है कि नहीं होता। तो IMF का एग्रीमेंट हमारा अपना 1 या 2 बिलियन डॉलर मिलने के लिए नहीं है, बल्कि IMF एग्रीमेंट के वो तमाम दरवाजे जो बंद हैं, जो खिड़कियां बंद हैं डॉलर आने की, वो खुल जाएंगी। हमारी क्रेडिबिलिटी मुस्तहकम होगी, रुपया हमारा मुस्तहकम होगा और ये कई सारा यहाँ डिफॉल्ट खत्म हो जाएंगी। मैं इस बात का कभी सिफारिश करता हूँ और तजवीज़ भी पेश करता हूँ कि IMF के एग्रीमेंट को हमें जल्द से जल्द साइन करना चाहिए, किसी शर्त पे भी। अच्छा, हमें उसको छोड़ना नहीं है। जी अच्छा मिर्जा साहब, हम तो चाहते हैं कि IMF, लेकिन वहाँ से भी तो कोई खास रिस्पांस नहीं आ रहा ना। अगर नहीं आ रहा तो उसका क्या सबब है सर? नहीं, IMF ने तो 2-3 चीजें कही हैं कि भाई आपके कर्जों की अदायगियों में 2 बिलियन डॉलर कम है, इसको कहीं से पूरा कर लो। 170 अरब रुपए का जो मिनी बजट आप लाए थे वो इस बजट में शामिल करें और इसको पार्लियामेंट से पास कराएं ताकि आप बदल नहीं सकें उसको एक मुस्तकिल बुनियादों पे। तो ये तमाम चीजें जो उनकी रह गई हैं वो पूरा करें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हुकूमत को ये पूरा करना चाहिए। अच्छा काशिफ मुस्तफ़ा, जी अच्छा काशिफ मुस्तफ़ा साहब, आप ये बताइए कि ये जो कल जो आने वाला बजट है वो आपको कैसा नज़र आ रहा है? क्या वो 100% IMF की ख्वाहिश के मूजब बनाया है? अगर बनाया है तो फिर आम जो दिहाड़ीदार आदमी है उस पर सर उसके क्या असरात पड़ेंगे? अब तो सब्सिडी ख़त्म होने जा रही हैं। देखिए, अब बजट के अंदर गवर्नमेंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है जी, क्योंकि मैं तो शायद इस बजट को बहुत सिंबॉलिक ही समझूं, क्योंकि आप देखें कि पिछले 8-9 महीने से मुसलसल जो है काफी स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए जा रहे हैं। जी सर। जो फैसले जनरली माजी में बजट के जरिए इम्प्लीमेंट किए जाते थे वो मुसलसल पिछले
कई अरसे से जो है वो हम देख रहे हैं कि सब्सिडीज ले ली गई, बेनिफिट्स ले लिए गए। अब अगर सपोज हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बजट जो है वो मजीद उन एग्जम्पशंस को, उन वेवर्स को, उन बेनिफिट को रिवर्स कर सकता है, तो उसकी लिमिटेशन पाकिस्तान के पास बहुत कम है और जो गवर्नमेंट के पास बहुत कम है। तो बजट मोर और लेस जो है वो कोई हमें जबरदस्त किस्म की डायरेक्शन, कोई पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज कुछ नहीं दे सकता मेरे ख्याल में। वो इन्हीं चीजों की कॉन्टिन्यूएशन होगी। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस और गवर्नमेंट के पास ऑप्शन बहुत कम है, लिहाजा आप कुछ एग्रीकल्चर पे इंसेंटिव देख लेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर इस वक्त कोई रोल प्ले कर सकता है, तो शायद वो एग्रीकल्चर के लिए कुछ छोटी मोटी पॉलिटिकल जो हमारे यहाँ एक होती है, क्योंकि इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर, तो अगर कुछ अर्से में इलेक्शंस होने हैं तो मुआफिज के लिए कुछ इस तरह की चीजें दी जा सकती हैं, लेकिन कोई बहुत ही कॉन्क्रीट किस्म की इकोनॉमिक डायरेक्शन ये बजट देगा मैं नहीं समझता कि हमें ये चीजें नजर आएंगी। जो फंडामेंटल रीजंस हैं वो आपके सामने हैं। 300 रुपए के आसपास डॉलर है, 21-22% पे इंटरेस्ट रेट मौजूद है, लैंडिंग मुश्किल हुई भी है, एलसीज नहीं खुल रही हैं, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। ये वो मसाइल हैं तो इनको शायद बजट हल कर सके। आई डोंट बाय दैट। बहरहाल मुझे लगता है कि कुछ छोटी मोटी सब्सिडीज के अलावा जो करंट सिचुएशन है इसी को टो किया जाएगा, और कुछ पॉलिटिकल माइलेज अचीव करने के लिए आप कुछ सब्सिडी, कुछ ऐसी स्कीम दे सकते हैं कि जिससे एक आम आदमी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सॉलिसिट किया जा सके। अच्छा काशिफ साहब, अगर IMF के साथ हमारा अगर पॉजिटिव वे में जाते हैं, पहले तो हमने कहा कि अगर नहीं होता, अगर हमारा IMF के साथ मुआहदा हो जाता है बजट के फौरन बाद, तो फिर आप डॉलर को कहाँ, आपका अंदाजा क्या होगा कि अगर मुआहदा हो जाता है तो फिर डॉलर क्या और नीचे आएगा, 200 तक आ जाएगा जो डार साहब कह रहे थे, या आप कह रहे? मुझे इट्स वेरी, जैसे कि मिर्जा साहब ने भी कहा, मैंने अपने पहले इंट्रो में कहा कि डॉलर का IMF के साथ, तो आपके पास IMF तो शायद आपको इतना बड़ा साइज नहीं इनफ्लो हो सकता। उसकी वजह से सिर्फ ये होगा कि आपके पास और बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे। जो लोग, जो ममालिक, जो इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान को समझ रहे हैं कि वो कोलैप्स फाइनेंशियली हो सकता है, वो अपनी लैंडिंग शुरू कर देंगे, वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। लेकिन शायद वो 200 पे आ सके, मेरे ख्याल में वो ये इकोनॉमिकली तो पॉसिबल नहीं है जब तक आप रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट ना करें। आप रियल FDIs हमारे मुल्क में, अगर कोई मैसिव किस्म की FDIs की अनाउंसमेंट फ्रेंडली कंट्रीज की जानिब से आती है तो शायद वो पॉसिबिलिटी हो, या उसके बाद क्या पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड फ्लोट कर सकता है, तो वो आपको हेल्प करेगा। इस तरह की चीजें तो शायद डॉलर को, लेकिन 200 तो इट्स अ वेरी लाउड थिंकिंग, आई डोंट थिंक दैट्स द पॉसिबिलिटी। शायद वो 10-12-15% की एप्रिसिएशन पे वो कंसोलिडेट करेगा। बहुत शुक्रिया काशिफ मुस्तफ़ा साहब, मिर्ज़ा अख्तियार साहब, आप दोनों मौजूद शख्सियत का बहुत शुक्रिया। नज़रीन, वहाँ माशी माहिरन जो क़ौमी इक़्तिसादी सर्वे पाकिस्तान जे ईंदड़ बजट IMF सां मामले ते वहाँ तफ़सीली उन्हनि जो तजियो ॿुधो ते प्रोग्राम वठो था न ॾिसाई। साई खां पोइ इस्तकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च थी आहे, उहा छा पे करणु वञे, छा उहा PSP ऐं बाप पार्टी जी हिकिड़ी कड़ी आहे या न हीअ जेका आहे तहरीक इंसाफ़ खे टोड़ण लाइ हिकिड़ो नओं जेको आहे उहो नई पार्टी जेका आहे उहा लॉन्च कई वई। त सियासी माहौल ते तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं, पर पहिरियों वठो था नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नज़री प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भलीकार। जहांगीर तरीन अॼु पंहिंजी नई पार्टी इस्तकाम पाकिस्तान पार्टी जो बाज़ाब्ता ऐलान करे छॾियो आहे। ॿिए पासे सां ॾिसूं था पिया त पंजाब जो सियासी मैदान मारण लाइ पीपल्स पार्टी वधीक मुतहरिक असांखे नज़र अचे पई। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी केतिरनि ॾींहंनि खां पंजाब में मौजूदु आहे ऐं संदसि दावा आहे त हिन भेरे ॾखण पंजाब जो सियासी मैदान हू मारींदा। प्रोग्राम जे में इन ते पिणु ॻाल्हाईंदासीं, गॾोगॾु इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त गुज़िरियल ॾींहुं जेका शाह महमूद कुरैशी ऐं इमरान ख़ान जी मुलाक़ात हुई, उनखां पोइ शाह महमूद कुरैशी हिन वक़्त ताईं मंज़र आम तां ग़ाइबु थी वियो आहे ऐं ख़ुदि PTI ऐं ख़ुदि इमरान ख़ान जो सियासी मुस्तक़बिल कीअं हूंदो, इन तमामु मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी सिंध जो सदर सेनेटर निसार अहमद खोड़ो साहब। निसार साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर। जी वरी महिरबानी। अच्छा निसार साहब, सभ खां पहिरियों त इहो ॿुधाइजो त पीपल्स पार्टी हिकु दफ़ो ॿीहर असांखे पंजाब में मुतहरिक नज़र अचे पई 2013 खां पोइ। हिन भेरे जॾहिं अव्हां पंजाब में वञो पिया, अव्हां वटि मुल्क में मुआशी तौर ते जेका सूरत हाल आहे उहा अव्हां जे साम्हूं आहे, सियासी बहरान अव्हां जे साम्हूं आहे, अदलिया जो बहरान अव्हां जे साम्हूं आहे। पंजाब जे अवाम जे लाइ, ख़ासि करे पाकिस्तान जे अवाम लाइ पीपल्स पार्टी वटि हिन वक़्तु छा आहे?
ॾिसो, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को कल कलां जी पार्टी कान्हे, 50 साल पुरानी पार्टी आहे। अक्सर हू काफ़ी सुठे तादाद में पंजाब मां सोभारो थींदा आहिनि। 2008 में ॾिसो तॾहिं बि ठीकु हुयो, 2002 में ॾिसो तॾहिं बि ठीकु हुयो, 2093 में ॾिसो तॾहिं बि ठीकु हो, 1988 में ॾिसो तॾहिं बि ठीकु हुयो। ये अप्स एंड डाउन्स PMLN खे बि आया आहिनि ऐं पीपुल्स पार्टी खे बि आया आहिनि। 2002 में PMLN हुई कान ऐं इन लिहाज़ खां इहो कमु थींदो रहंदो आहे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खे पंहिंजो पूरो हक़ आहे, पंहिंजी एक्टिविटी जारी रखे, अञा हुनखे वधाए। तव्हां सिर्फ़ु साउथ पंजाब जी ॻाल्हि कई आहे, पर सेंट्रल पंजाब जी ॻाल्हि करणु खपे। ऐं मां सम्झां थो असांखे उते बि वधीक ज़ोर लॻाइणु खपे, असां उते बि माण्हुनि सां राब्ते में अचूं ऐं पार्टीअ खे वधाइणु असांजो फर्ज़ु आहे, असांजो हक़ आहे, असांजो हक़ आहे, असां करे सघूं था। पार्टी पीपुल्स पार्टी जे लाइ जेकॾहिं कुझु नरम गोशो पैदा थियो आहे अवाम में ऐं माण्हुनि में, त इहो ॾिसी चुका आहिनि, भेट करे चुका आहिनि। PTI जंहिं माण्हू मुल्क जे अवाम खे काफ़ी फेल कयो, PMLN पंहिंजे जाइ ते आहे, हुनजो लीडर मुल्क खां ॿाहिरि आहे, हिते हुनजी पार्टी हले थी पई, उन्हनि वटि काफ़ी पंहिंजा माण्हू आहिनि, हुनजा माण्हू पंहिंजा टुटा कोन्हनि। ऐं हुन अॻे दफ़े बि कुझु ॿियनि माण्हुनि खे टिकटूं ॾिनियूं जंहिंजो नतीजो हुननि खे चङो न मिलियो। पर निसार साहब वरी बि सवाल ऐं इन नमूने सां पीपुल्स पार्टी इन मैदान में हूंदी। थी सघे थो PTI जा छॾींदड़ राब्ते में अचनि या ॿिया माण्हू राब्ते में अचनि। मां सम्झां थो इहा ख़ुशाइनि ॻाल्हि आहे जेकॾहिं माण्हू अचनि था ऐं पार्टी वधे थी, असांखे कैंडिडेट मिलंदा, असांखे कैंडिडेट मिलण खां पोइ असां पंहिंजो मंशूर, असां पंहिंजी विज़न, असां पंहिंजी सोच माण्हुनि ताईं पहुचाईंदासीं ऐं हुनजो को चङो नतीजो निकिरी सघे थो। ठीकु, पर निसार साहब वरी बि सवाल इहो आहे न त पीपुल्स पार्टी खे आख़िर छो ज्वाइन कजे? पीपुल्स पार्टी वटि अहिड़ो छा आहे जेको ॿियनि पार्टियुनि वटि कोन्हे? पीपुल्स पार्टी वटि उहो सभु कुझु आहे जेको ॿियनि पार्टियुनि वटि कोन्हे। मिसाल जे तौर ते आइन जी रखवाली, जमहूरी इक़्तिदार, अवाम दोस्ती ऐं इंतकाम खां बग़ैर रवैया। इंतकाम खां बग़ैर वारा मामला, पर हींअर जेको कुझु थिए पियो निसार साहब, ख़ासि करे तहरीक इंसाफ़ जे कारकुननि सां, ऐं अव्हां हुकूमत जो हिसो आहियो, त पोइ अव्हां पंहिंजे पाण खे इन खां आजो या अलॻि कीअं रखंदो? सर, असां इंतकाम कोन था वठूं, असां कोन चयो आहे त इमरान ख़ान जी पार्टीअ ते बंदिश विझो, असां कोन चयो आहे त हिननि सभिनी खे गिरफ़्तार कयो। हुननि हिकिड़ी का हरकत कई 9 मई ते ऐं उनजे लाइ उनजे मथां एक्शन थिए थो पियो, ऐं उहा हरकत मुंहिंजे मथां न थी, मुंहिंजे पीपुल्स पार्टी जे मथां न थी, पर पाकिस्तान जे मथां हमलो थियो। हाणे पाकिस्तान जा ख़्वाहिशमंद असीं बि आहियूं, ख़ैरख़्वाह असीं बि आहियूं। असां उन लिहाज़ खां छो अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि कयूं जंहिंमें चऊं साईं इहो जेको कुझु थिए थो सो ग़लति थो थिए। उन्हनि वटि जेकॾहिं सबूत आहिनि, उन वटि जेकॾहिं के ॻाल्हियूं सभई गवाह आहिनि, शाहिद आहिनि, ऐनी गवाह आहिनि, या जेके वीडियो मैसेजिस आहिनि, वीडियो फुटेजिस आहिनि, उनमें जेकॾहिं उन्हनि जे माण्हुनि जे ग़लति कार्यनि खे कोई पकड़े थी हुकूमत, त उन में असां छो वेही चऊं त साईं तव्हां ग़लति था कयो। अच्छा निसार साहब, अव्हां जॾहिं पंजाब जी ॻाल्हि कयो था पिया, त पंजाब में अव्हां अकेले सिर इलेक्शन विढ़ंदो या इतिहाद थींदो, PDM सां इतिहाद थींदो या कंहिं ॿिए पार्टी सां इतिहाद थींदो? इहा वक़्त खां अॻु जी ॻाल्हि आहे। मां सम्झां थो असां हिन महिल ताईं त फ़ैसिलो इहो ई कयो आहे त असां पंहिंजे प्लेटफॉर्म ते पाण विढ़ंदासीं ऐं अॻिते वधंदासीं। असां वटि असांजी पंहिंजी हिस्ट्री आहे, उन हिस्ट्रीअ खे माण्हू बि क़बूल कंदा आहिनि। असांखे इन डेमोक्रेसी जे स्ट्रगल में असांजा क्रेडिट्स आहिनि ऐं इन बुनियाद ते असां पंहिंजे सिर पाण बि अॻिते वधी सघूं था। अच्छा निसार साहब, अव्हां शमूलियत जी ॻाल्हि कई, त पोइ तहरीक इंसाफ़ में त हाणे शायदि ई को अहिड़ो ॾींहुं हुजे जंहिंमें पार्टी छॾींदड़नि जो ऐलान न थींदो हुजे, त उहे माण्हू जेके माज़ी में पीपुल्स पार्टी में इंतिहाई मुतहरिक हूंदा ऐं पोइ वरी असां ॾिठोसीं त छॾे विया पीपुल्स पार्टी खे। मिसाल जे तौर ते अगरि शाह महमूद कुरैशी लाइ पीपुल्स पार्टी वटि छा ऑप्शन हूंदो? छा दरवाज़ा खुलियल हूंदा पीपुल्स पार्टी जा? अदा मूंखे कहिड़ी ख़बर, सुभाणे शाह महमूद कुरैशी पंहिंजी पार्टी ठाहे त मां जले सघंदोमांसि। जी, पर पीपुल्स पार्टी सर, पर अगर पीपुल्स पार्टी में आहे शाह महमूद कुरैशी जी गुंजाइश, मां शाह महमूद कुरैशी जो पर्टिकुलरली नालो छो खणा?
तव्हां पाण अॼु चयो त साईं इमरान ख़ान सां मुलाक़ात खां पोइ शाह महमूद कुरैशी साहिबु गुमशुदा थी वियो आहे। जी, हिन वक़्त ताईं त मंज़र खां ग़ाइब। हाणे उनजो मतिलबु छा थियो त छा इमरान ख़ान सां मुलाक़ात में के घटि वधाई थी या उन में का चपतलिश थी या हिक ॿिए खे सम्झाए न सघिया, उहो उनजी मर्ज़ी आहे न बाबा। उन बयानु पंहिंजी जाइ ते ॾिनो आहे त इंसाफ़ जो झंडो मुंहिंजे हथ में आहे। हाणे किन माण्हुनि हुन ते कार्टून ठाहे चयो त इमरान ख़ान अकेलो बीठो आहे, झंडो हिन जे हथ में आहे, शाह महमूद कुरैशी साहिबु अॻिते वधंदो थो वञे। हाणे मां हिन मां अलाए केतिरियूं ॻाल्हियूं निकिरनि थियूं न, हिकिड़े जुमिले मां छा छा माण्हू माना कढंदा आहिनि। पर ॻाल्हि शाह महमूद कुरैशी जी न आहे। मां चवां थो त जेके माण्हू पीपुल्स इन PTI मां निकिता आहिनि, उन PTI जे दहशतगर्दी वारे रवैये खां नाला थी करे निकिता आहिनि। दहशतगर्दी वारे इन रवैयनि खां नाला बेज़ार थी करे ऐं निकिता आहिनि। ऐं ॿियो त वरी इमरान ख़ान पाण बि सियासी मार्का आराई में हर ॻाल्हि ते फेल वियो आहे। न हू लॉन्ग मार्च करे सघियो, न हू महांगाई ख़िलाफ़ माण्हुनि खे उथारे सघियो, न उहो इलेक्शन मतिलबु असेंबलियुनि तां इस्तीफ़ा ॾेई वरी वापसि अचणु पंहिंजी लालच में त साईं केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर मुंहिंजे मर्ज़ीअ सां थिए। इहे सभु ज़ाती गर्ज़ मक़ासिदनि सां जेका सियासत कबी आहे, उन में मां सम्झां थो फ़ाइदो कोन थींदो आहे। इमरान ख़ान जो इहो बि ग़लति फ़ैसिलो हो उन्हनि खे वरी वापसि असेंबली में मोकिलणु, छाकाणि त साईं केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर में असांजी साईं सवाई थींदी। इन्हनि पाण बयानु ॾिनासीं असांजो लीडर ऑफ अपोज़िशन असांजो थींदो, उन खां पोइ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर में असांजी सलाह मशवरी वरिती वेंदी। इहे ज़ाती मक़सद आहिनि, गर्ज़ मक़ासिद आहिनि। हूअं असेंबली जी इहा इज़त न आहे त तव्हां उथंदे सां असेंबलीअ में तव्हां इस्तीफ़ा ॾेई छॾियो ऐं तव्हां अपोज़िशन जो किरदारु अदा न कयो। सो इमरान ख़ान जा अलाए केतिरा फ़ैसिला आहिनि जेके हुनजे पंहिंजे गीचे में पाण पिया आहिनि। अच्छा निसार साहब, अगरि इते ई कतई कलामी माफ़, अगरि इते ई मां अव्हां जी ॻाल्हि खे अव्हांजे उते ई सवाल कजे त अगरि इमरान ख़ान जी हुकूमत में जेके हुन ग़लतियूं कयूं उहे पंहिंजी जाइ ते, पर हू जॾहिं अपोज़िशन में आयो त उन अव्हां जी नज़र में सभ खां वॾी हुन ग़लती कहिड़ी कई, असेंबलियुनि खां ॿाहिरि आणण जी या ॿिनि सूबनि खे जी हुकूमत ख़तमु करण जी? इहे ॿई अहिड़ियूं आहिनि जिन पाकिस्तान खे डिवाइड करण जा रस्ता ॾेखारिया। पंजाब ऐं KP जी असेंबलियुनि जी इलेक्शन अॻु में डिमांड करण जो मतिलबु आहे पाकिस्तान खे ॿ टुकड़ा करणु। अच्छा, इन खां अलावा बेसिक ॻाल्हि त हुई नेशनल असेंबली तां इस्तीफ़ा ॾियणु, जेका ग़लति आहे, जेका ग़लति आहिनि। ॿ ॻाल्हियूं ॿई ग़लति आहिनि। पंजाब जी या KP जी असेंबली डिज़ॉल्व करण जो को जवाज़ ई कोन हो। हिनखे पंहिंजो पूरो कॉन्फिडेंस मिलियल हो वज़ीर आला खे, ऐं जॾहिं कॉन्फिडेंस जो वोट मिलियल हुजे त पोइ डिज़ॉल्व करण जो तुक छा हो, या तुक त सम्झ में कंहिंखे कोन आई आहे। जी, अच्छा निसार साहब, भला अॼु हिकिड़ी नई पार्टी लॉन्च थी आहे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर तरीन पार्टी लॉन्च कई आहे। उन में पहिरीं जेका किस्त हुई उन में त असांखे PTI जा छॾींदड़नि जो वॾो तादादु नज़र आयो। अव्हां सीनियर सियासतदान आहियो, अव्हां केतिरियूं ई नयूं पार्टियूं ॾिठियूं आहिनि पंहिंजे दौर में। माज़ी में असां ॾिठोसीं त PSP, माज़ी क़रीब में PSP, बाप, ऐं हाणे इस्तेकाम पार्टी। अव्हां सम्झो पिया त इस्तेकाम पार्टी बि बाप ऐं PSP जीअं ई उनजी कड़ी में पार्टी आहे, या अव्हां हिनखे थोरो मुख़्तलिफ़ थी ॾिसो पिया? ॾिसो, कंहिंखे बि पार्टी ठाहिण खां मां रोके नथो सघां ऐं रोकणु खपे बि न। हर एक खे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आहे त राइट ऑफ एसोसिएशन जॾहिं मिलियल आहे त राइट ऑफ एसोसिएशन में कंहिंखे बि एसोसिएशन में शामिल थियण खां मां नथो रोके सघां, न रोकणु खपे ई। इन लिहाज़ खां जहांगीर तरीन साहिब जी जेकॾहिं पार्टी ठही आहे त उनखे पंहिंजो नैरेटिव ठाहिणो पवंदो त छो ठाहीसीं। नालो त आहे इस्तेकाम पाकिस्तान। इस्तेकाम पाकिस्तान हिकिड़ो पॉज़िटिव नालो आहे पंहिंजे जाइ ते, पर ॻाल्हि आहे त हुन में उनजो नैरेटिव छा बीहंदो, कहिड़ी ॻाल्हि ते अवाम खे ॿुधायूं त मां छा करे सघंदुसि या छा न करे सघंदुसि। सो पार्टी ठाहिण खां मां कंहिंखे रोकण जो ख़्वाहिशमंद हिमायती नथो थी सघां। ठीकु आहे साईं, भली उहो पार्टी ठाहे ऐं हले। उन में 3-4 पार्टियूं बि जेकॾहिं पंजाब में इलेक्शन में बीहनि थियूं ऐं थी सघे थो वोट स्प्लिट बि थी वञे, ईअं बि थी सघे थो, ऐं कुझु बि थी सघे थो। चाहे इलेक्टेबल जी ॻाल्हि त कोई मञे न मञे, पर हर को करे थो। इमरान ख़ान इलेक्टेबल्स ॻोल्हिया, जहांगीर तरीन हुनखे इलेक्टेबल्स पहुचाया, PMLN इलेक्टेबल्स ॻोल्हींदी आहे, उन्हनि खे इंटैक्ट रखियो वेठी आहे। पीपुल्स पार्टी बि इलेक्टेबल्स ॻोल्हींदी आहे, ऐं थी सघे थो हुनजी तंज़ीमी सूरत हाल अॻे में एतिरी बहितर न रही, लेकिन हाणे थी सघे थो इलेक्शन जा माहौल थींदा आहिनि, डायनेमिक्स पंहिंजा हूंदा आहिनि इलेक्शन्स में। जेकॾहिं असांजे पार्टी में माण्हू शामिल थियनि था जिन खे उते लोकल एरिया में इन्फ्लुएंस बि आहे, पॉपुलैरिटी बि आहे, ऐं उहे डेमोक्रेट बि आहिनि, त पोइ असां मां सम्झां थो उन ते इनसार करे सघूं था।
अच्छा निसार साहब बिल्कुलु छाकाणि त असां लास्ट हिसे में आहियूं प्रोग्राम जे अवां हिन वक़्तु जॾहिं अवां सां असांजी ॻाल्हि थिए पई ऐं बजट अचे पई ऐं मुल्क जा के बहरान आहिनि अवां हिकु सीनियर सियासतदान जे हुजण जे नाते अवां छा था सम्झो त हिन वक़्तु पाकिस्तान के सभ खां वॾा मसइला कहिड़ा आहिनि पाकिस्तान जे लाइ? पाकिस्तान के सभ सां वधीक मसइला त ज़ाहिर हर को चवे थो मईशत। अच्छा मईशत के एक्सप्लेन नथा करे सघूं। इंडस्ट्रियलाइजेशन वधणु खपे, ठीकु आहे, उहा वधंदी जॾहिं हुकूमत में एतमाद हूंदो आहे। पर मां इहो थो चवां जॾहिं एतमाद वारी हुकूमत हुई बि तॾहिं बि इंडस्ट्रियलाइजेशन कोन पई थिए। इमरान ख़ान जे वक़्त में बि कोई नओं यूनिट कोन आयो ऐं अॼु बि शायदि कोन थो अचे। इहा त पंहिंजी जाइ ते हक़ीक़त आहे त उन वक़्तु बि असीं हिते नाकाम वियासीं। इन्वेस्टमेंट कोन आई जंहिंजे लाइ चवंदो रहियो इमरान ख़ान तोड़ी जो चवंदो पाण खे त इलेक्टेड आहियां, लेकिन इन्वेस्टमेंट कोन आई। न इन्वेस्टमेंट आई, न इंडस्ट्रियल यूनिट लॻा, न असांजो एम्प्लॉयमेंट जो इशू सेटल थी सघियो। सो उहे 3 साल असांजा 3.5 साल उहे बि उन भौचाल में विया। हीउ जेको बाक़ी 1.5 साल बचियो आहे उहो पिणु भौचाल जे नज़र चढ़ी वियो ऐं उन लिहाज़ खां असीं अञा वेठा पिया कोशिशूं कयूं त अलाह करे सूरत-हाल बहितर थिए। अच्छा निसार जी उम्मीद आहे कयूं त सूरत हाल बहितर थींदी ऐं मुल्क लाइ जमहूरियत लाइ पाकिस्तान लाइ सभिनी लाइ बहितर मामिलो थींदो। भला निसार साहिबु अव्हांखे लॻे थो पियो त हीउ साल चूंडुनि जो साल आहे या अव्हां सम्झो था पिया त न हींअर हिन साल अव्हांखे चूंडूं थींदे नज़र न पियो अचे? साईं मां चाहियां थो त चूंडूं पंहिंजे पूरे टाइम ते थियनि जी ऐं थींदे नज़र बि अचनि पियूं अव्हांखे? बाबा ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, असीं हुकूमत में ज़रूरु आहियूं जी ऐं हुकूमत जो जॾहिं टर्म पूरो थो थिए त उन टर्म खां पोइ कॉन्स्टिट्यूशन में का ॻाल्हि लिखियल कान्हे त उनखे एक्सटेंड करे सघिजे थो। सही, सवाइ का इमरजेंसी। हाणे सवाइ कहिड़ी इमरजेंसी हणंदा, छाजी इमरजेंसी ऐं छो इमरजेंसी? छो इमरजेंसी हणी हिकिड़े क़िस्म जी एडमिशन थी वेंदी न त असां एतिरा नाकाम वियासीं या ईअं। बिल्कुलु सही। तंहिंजे करे मां सम्झां थो त इलेक्शन थींदी। अवां सम्झो पिया त इलेक्शन थींदी। पोइ भला ज़रदारी साहिबु जेको चए थो त इलेक्शन तॾहिं थींदी जॾहिं आउं चाहींदुसि, इन मां छा मुराद? हुन छा चयो आहे त 2 महीननि में इलेक्शन न कराए सघंदा। छा 2 महीननि में? जी पर हुन इहो बि चयो आहे त इलेक्शन तॾहिं थींदी जॾहिं आउं चाहींदुसि। ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, हाणे इनखे एॾी ज़ूमाना में न खणी वञो। असां न अहिड़े क़िस्म जा असांजी रसाई आहे, न असां प्राइम मिनिस्टर आहियूं। प्राइम मिनिस्टर बि ॿियो आहे, ॿी पार्टी आहे, असां हुन पार्टी जा हिसेदार न आहियूं। ज़रदारी साहिबु इन ज़ुमरे में चयो हूंदो त हे इलेक्शन कोन कराए सघंदा। हाणे इन जो हे केरु, हिन जा मतिलबु इन जो इशारो हे वारो जेको आहे सो मूंखे सम्झ में न आयो। ऐं असां ॾिस न जॾहिं मां चवंदुसि तॾहिं इलेक्शन थींदी, इहो बि चई सघियो त मां पीपल्स पार्टी जे लिहाज़ खां चाहींदासीं त असांजी इलेक्शन जेकॾहिं टाइम ते थी वञे त थी वेंदी। वॾी महिरबानी निसार अहमद खोड़ साहिबु, अव्हां तफ़सीली तौर ते पंहिंजी पार्टी जो मौक़िफ़ ॾिनो ऐं अव्हां सम्झो पिया त मुल्क जेको वॾो मसइलो आहे उहो मईशत आहे। हाणे मईशत तॾहिं बहितर थींदी जॾहिं सियासी इस्तेकाम ईंदो ऐं सियासी इस्तेकाम तॾहिं ईंदो जॾहिं मुल्क जूं सियासी पार्टियूं सियासी मसइलनि खे सियासी तौर ते हल करण जी सघ रखंदियूं ऐं उन में संजीदगी जो किरदारु अदा करियूं। हाणे इहो मामिलो कॾहिं ऐं किथे अॾु थींदो वक़्तु ॿुधाईंदो। प्रोग्राम जे वक़्त में पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।